नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इवनिंग रिपोर्ट में। और आज एक बहुत ही बेहतरीन दिन हम मार्केट को कह रहे हैं। शुक्रवार था, उसके बावजूद अच्छा दिन बीता। उसका कारण ये था कि एक तो टीसीएस ने नतीजे बुरे नहीं दिए, पसंद आए मार्केट को। दूसरा, एमफी का डेटा बहुत ही शानदार आया। और तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कच्चे तेल के दाम थोड़े नीचे आए, बावजूद इसके कि तनाव बढ़ा हुआ है, लेकिन वो थोड़े से नीचे आए। तो ये सारे फैक्टर्स ने मिलकर मार्केट को एक बहुत ही बढ़िया गति दी और बहुत अच्छी रैली के साथ मार्केट बंद होने में कामयाब रहा। गैप अप जो उसने बनाया था उसको खोया नहीं, जैसा कल उसने लूज किया था। तो आइए डिटेल में देखते हैं कि मार्केट की तस्वीर क्या बनी। बिग पिक्चर आपके सामने है और इसमें 24,206 के ऊपर जाके क्लोजिंग दी, करीब 250 पॉइंट की रैली। और लार्जली ये रैली आईटी स्टॉक्स ने जो सेंटिमेंट मूड बनाया था उसमें से आई है। बैंक निफ्टी ने 58,000 को रिक्लेम किया। टीसीएस क्यूएन प्रॉफिट जो था वो पॉजिटिव आउटलुक के साथ था। उन्होंने एआई का गेन काफी किया, तो आईटी इंडेक्स भी 2% के चल के आया। मेजर गेनर्स में एचसीएल, टेक, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, ये सारे स्टॉक्स थे। इवन टीसीएस से ज्यादा इन्फोसिस में तेजी थी और इन्फोसिस कल गिरा भी ज्यादा था। तो पूरे आईटी सेक्टर में एक माहौल ठीक था। रियल एस्टेट सबसे बड़ा सेक्टर था जो गेन कर रहा था। पीएसयू बैंक में गेनिंग थी यहाँ पे। और कच्चा तेल 77-76 के बीच में झूल रहा है बावजूद तनाव के। और एफआईआईज ने आज 2600 करोड़ की बाइंग की है। तो क्या एफआईआईज की वापसी हो गई है? प्रीमेच्योर आपको लग सकता है, लेकिन ये बात मैं आगे डिस्कस करूंगा कि मैं क्यों कह रहा हूं। हालांकि अभी भी क्वेश्चन मार्क है, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि एफआईआई वापसी हो गई है। मैं ये क्वेश्चन रेज कर रहा हूं, इस पर बात करेंगे आगे। चलिए डिटेल में देखते हैं। तो 244 पॉइंट की रैली, 24,206 पे बंद है, 1% ऊपर गया है। निफ्टी 500, निफ्टी बैंक और ये सारे देखेंगे तो 1 से 1.5% के बीच में सारे इंडाइसेस में रैली हुई और विक्स 8% गिरा। अगेन मार्केट निडर हो गया है, निर्भय हो गया है, विच इज ए पॉइंट ऑफ रिस्क। ध्यान रखिएगा कि जब विक्स बहुत नीचे आ जाता है, जैसा कि अभी दिख रहा है, अभी हो सकता है 12 के भी नीचे चला जाए मंडे को, तो फिर ये एक मार्केट जो है ना फियरलेस मार्केट हो जाएगा और वहीं पे रिस्क क्रिएट होता है। थोड़ा डर मार्केट में जरूरी है, लेकिन अब जो तस्वीर सामने वही मैं बात करूंगा। चार्ट के हिसाब से देखें तो आप इंटरडे चार्ट देखिए, बिल्कुल जो गैप अप हुआ उसके बाद वो मेंटेन हुआ और लगभग एक रेंज के बीच में डे हाई पे जाके वो बंद हुआ। 5 डे का चार्ट देखेंगे आप तो जो बीच में आपको दिख रहा है पिछले 2-3 दिन, उसको उसने रिकवरी वहां से की। एग्जैक्टली ऐसा ही बैंक का है। बैंक निफ्टी का भी चार्ट वही दिख रहा है। 800 पॉइंट की रैली आज बनी और 58,000 के ऊपर जाके बंद हुआ। 58,000 को उसने रिक्लेम कर लिया। कौन मदद कर रहा था कौन नहीं, तो आज का जो यूजुअल व्यक्ति था या यूजुअल कंपनी थी वो आरआईएल थी, जिसने सबसे ज्यादा मदद की इंडेक्स को ऊपर खींचने में। फिर दो बैंक, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई टॉप वेट है, टॉप बैंक है, तो वहां से मदद मिली। फिर आप तीसरा देखिए इन्फोसिस। तो आज जो चार दिग्गज हैं इंडेक्स के हैवीएस्ट वेट में भी, पेकिंग ऑर्डर में भी अगर आप देखें तो आरआईएल, इन्फोसिस, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, ये चारों मजबूत हैं। तो फिर तो इंडेक्स को ऊपर जाना ही था। तो ये बढ़िया था और इसके पीछे पीछे फिर पूरी रेलगाड़ी बन गई, सब चलने लगे। वीकनेस कहाँ पे आई? भारती, टर्नल, डीआरएल वगैरह तो थोड़ी कमजोर। डीआरएल लगातार गिर रहा है क्योंकि उनकी सेमाग्लूटाइड नाम की कोई दवा जिसके बैच वापस करने पड़े, कुछ कंप्लेंट आई। तो डीआरएल पिछले 2-3 दिन से ठंडा पड़ा हुआ है और उसकी वजह से फार्मा सेक्टर में भी थोड़ा प्रेशर है। सन फार्मा भी नीचे आया। आरआईएल का चार्ट देखिए, ये अच्छा चार्ट है, डे हाई पे है। और 17 जुलाई को शुक्रवार को कंपनी के Q1 के रिजल्ट आएंगे। नोटिस बीएससी में आ चुकी है। रिजल्ट जनरली मार्केट के बाद आते हैं, रिएक्शन सोमवार को देखते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में आज 10 तारीख है, तो अगला फ्राइडे जो होगा उसमें हम लोग टीसीएस के रिजल्ट की भी बातचीत कर रहे होंगे। स्टॉक ने आज बढ़िया प्रदर्शन दिखाया। आईसीआईसीआई बैंक 1400 के ऊपर फिर से जाके गेन करके बंद होने में सफल रहा। इन्फोसिस में या आईटी की बात आज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देखिए रैली बनी, गैप अप हुआ, गैप अप के बाद प्रॉफिट बुकिंग हुई, उसके बाद वो एक रेंज में पूरे दिन प्ले किया और 1.5% ऊपर बंद हुआ। एग्जैक्टली टीसीएस का भी देख लो, फिर मैं बताता हूँ। देखिए टीसीएस में भी सेम पैटर्न है, गैप अप हुआ, फिर लोगों ने प्रॉफिट बुक किया। ये जो शुरू का आधा घंटा 1 घंटा है, ये प्री पोजीशन, नतीजों से पहले पोजीशन बनती है। इसको आप इनसाइडर कहें, एनालिसिस कहें, गेस कहें, लक कहें, जो भी आपको मानना है, बनती है। और वो आपको चार्ट पे दिख रही है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, चार्ट पे आपकी आंखों के सामने है कि खुलते ही किसी ने ठोका। क्यों ठोका? क्योंकि हमने कल ले रखी थी पोजीशन, तो हमको बेचना है।
कल क्यों ली थी? क्योंकि हमको लगता था कि अच्छा रिजल्ट आएगा। तो खैर नहीं, जो हुआ खैर। अब वो स्टॉक वहीं पे जाके बंद हुआ, 1% ये भी हुआ। देखिए आईटी के जो दोनों रिजल्ट थे कल टीसीएस का, उसमें मैंने कल भी बताया था कि उनका जो एआई रेवेन्यू है वो प्रोग्रेसिव था, लगातार बढ़ा है, तो उसको मार्केट ने वेलकम किया, लाइक किया। लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि अभी भी मोर देन 90% रेवेन्यू ट्रेडिशनल बिजनेस से है। तो आईटी का बिजनेस बढ़, ये एआई का बिजनेस बढ़ता रहे और ट्रेडिशनल रेवेन्यू घटता रहे, इसको आने में बहुत वक्त लगेगा। तो कुछ ना कुछ टीसीएस अब आईटीसी जैसा धंधा हो गया है कि सिगरेट पे समस्या है, एफएमसीजी ग्रो कर रहा है, तो कब एफएमसीजी में का बिजनेस मतलब सरपास करेगा सिगरेट वाले को, तब आईटीसी के बुलंदियां आएंगी। एग्जैक्टली यहाँ पे हो रहा है। तो फिर भी चूंकि इतने पिटे हुए थे, आएगी आलोचना हुई, तो स्टॉक चला। लेकिन इसीलिए मार्केट में आज ऐसा रैली नहीं थी जो कि 6% एकदम से उड़ गया, क्योंकि रिजल्ट एवरेज है। उनका जो कांस्टेंट करेंसी का 0.4% की मार्जिन ग्रोथ बहुत ही कम है। तो एनीवे खैर मार्केट ने पसंद किया, ये मैंने आपको इसमें एक्सप्लेन किया। एडवांस डिक्लाइन बहुत बढ़िया था, 40 420 नंबर बोलते हैं, लेकिन 500 में से आउट ऑफ 500 420 स्टॉक्स बढ़िया प्रदर्शन कर बैंक के सब चले। आज पीएसयू बैंक भी चला है, आज सारे पीएसयू बैंक चले हैं, तो कुछ ना कुछ खबरें हो सकती वहां पे। मैंने आपको पीएसयू बैंक की एक खबर बताई थी, किसी थोड़ा विस्तार से बता देंगे। जो मैं अगेन कह रहा हूँ कि पीएसयू बैंक में एक मर्जर एक्विजिशन की बड़ी स्टोरी डेवलप हो रही है गवर्नमेंट लेवल पे। कब अनफोल्ड होगी मुझे नहीं पता, हो सकता बजट में अनफोल्ड हो अगले साल या कभी भी हो सकती है। तो पीएसयू बैंक अपने रडार पर रखिएगा। टोटल नंबर बहुत ही इंप्रेसिव है, एडवांस डिक्लाइन आज काफी अच्छा रहा और हीट मैप आपके सामने है। टोटल ग्रीन और ग्रे, रेड बहुत कम, ग्रीन या ग्रे, या तो चले या नहीं चले, लाल गिरे नहीं। तो ये बहुत अच्छा हीट मैप यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। रियल एस्टेट सेक्टर टॉप गेनर था, फिर पीएसयू बैंक सेकंड टॉप गेनर था, फिर आईटी, मेटल, फिनसर्व, एनर्जी, ऑटो सब में बढ़िया थी। एक लेगाट था एफएमसीजी, वो भी बहुत मामूली से 0.08 क्या होता है। तो कुल मिला के मार्केट की जो वीकेंड क्लोजिंग थी वो तो बढ़िया थी। एंड थैंक्स टू टीसीएस जिसने सेंटिमेंट पॉजिटिव किया। जो इतनी नेगेटिविटी थी तो उसने ये बता दिया कि नहीं, आईटी को लेकर के आप लोग बहुत निराश ना हो, हम लोग बहुत बुरा दिल नहीं देंगे, ठीक ही देंगे। तो उसके वजह से सेंटिमेंट बढ़ा। और दूसरा थैंक्स टू एमफी कि एसआईपी डेटा है ना, थैंक्स टू रिटेल, रादर एमफी को थैंक करें, रिटेल को थैंक यू भैया, आप लोगों ने कमाल कर दिया है, जबरदस्त नंबर दिए हैं। अब आते हैं इसमें एफआईआई को देखिए आप, 2600 करोड़ की बाइंग की है और डीआईआई ने 2000 करोड़ की बाइंग की है। आप इस पर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन ये बहुत पॉजिटिव संकेत है कि एफआईआई बेचना बंद कर चुके हैं और खरीदारी कर रहे हैं। इसको 3 हफ्ते के फ्रेम में मैं आपको समझाऊंगा, जब सुनील के साथ डिस्कस होगा उसमें भी, और मंडे मॉर्निंग को अलग से भी। लास्ट 3 वीक से आप देखिए तो या तो एफआईआई खरीद रहा है या एफआईआई बहुत कम बेच रहा है। क्या ये एफआईआई के मूड बदलने का संकेत है, क्योंकि 3 वीक हो चुके हैं, या फिर रिजल्ट सीजन में ऐसा ही होता है? आई डोंट नो, लेट्स सी, क्योंकि बहुत बार ऐसा हुआ पहले। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि एफआईआई क्या बदल गए, पलट गए, एफआईआई वापस आ रहे हैं, अभी प्री मैच्योर कहना है। लेकिन फिलहाल कम बेच रहे हैं, नहीं बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं, ये तो एक संकेत मिल रहा है। सो फार नंबर आपका एफआईआई देखिए इस महीने 4,500 करोड़ की बाइंग कर चुके हैं। गोल्ड में कोई खास मूवमेंट नहीं, एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। कच्चा तेल 76 से थोड़ा सा ऊपर 77 के आसपास ट्रेड करता रहता है। बॉन्ड यील्ड भी कोई बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं, एक रेंज के अंदर प्ले की। तो अदर एसेट क्लास में आज कुछ उल्लेखनीय नहीं है ऐसा कि आपको बताया जाए। सुपर एसआईपी डेटा एमफी का आया है। एमफी का जो डेटा आया है उसमें ऑल टाइम हाई है एसआईपी कंट्रीब्यूशन 31,781 करोड़, जो कि मई का जो डेटा था 30,954 उसको सरपास कर गया है। ये जून का डेटा है, महीना जुलाई का चल रहा है, आज 10 तारीख है, हमेशा एमपी का डेटा आता है। तो आप देखिए क्या भयंकर है, इसने ऑल टाइम हाई बीट कर दिया। यानी रिटेल का कॉन्फिडेंस, या जिसको नीडी कहते हैं सुनील जी, उसका कॉन्फिडेंस बुलंदियों पे है, क्योंकि एफआई तो नहीं खरीद रहा है, नीडी खरीद रहा है। तो बहुत ही अच्छा डेटा है। इसकी विस्तार से चर्चा सुनील जी के शो में करेंगे, वहां पे इसको डिटेल में समझेंगे सुनील जी से कि क्या क्या हुआ सेक्टोरली क्या, क्योंकि इस शो में समय भी नहीं होता है और उस समय हम लोग डिटेल में विस्तार से इसकी चर्चा करेंगे। तो इस वजह से मार्केट में बड़ी रैली बनी। होपफुली ये एक हेल्पफुल होगा। एक हमने बुक शो आज रिलीज किया है और
सुबह आपसे प्रॉमिस भी किया था करेंगे और वो हमने कर दिया है। ये बुक इतनी जबरदस्त बुक है कि इस शो को देखने के बाद यकीन मानिए आपको हर चीज जैसे लगी कि अरे अच्छा ये फलाने जी ऐसा बोलते थे, ये इसलिए ऐसा बोलते थे। ये सब इस किताब का इंटरप्रिटेशन है। 1954 में बनाई गई ये किताब मार्केट को इतना बेहतरीन विश्लेषण करती है कि मल्टी बैगर कैसे ढूंढे। अगर वो आप जानना चाहते हैं तो ये किताब आपका शो आपको देखना चाहिए। बड़ा शो है ये। 17.1 इसलिए लिखा है कि ये पार्ट 1 है। ये सीरीज 2 शो में कंप्लीट होगी, एक इस शुक्रवार को और एक अगले शुक्रवार को। दोनों शो रिकॉर्डेड हो गए थे तो हमने पहला रिलीज कर दिया है, अगला अगले शुक्रवार को होगा। बेहतरीन है, इसमें बहुत सारी चीजें आपको समझाई गई हैं। तो देखिएगा, कमेंट करके हमें बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये शो, और उम्मीद करते हैं कि आपको इससे फायदा ही होगा, क्योंकि अक्सर आपने सुना होगा बाई राइट से टाइट, तो कॉन्सेप्ट यहीं से निकला है। स्कटल बट वो यहीं से निकला है। तो सब इस बुक में लिखा है, और ये बुक, इस बुक ने वॉरेन बुफे की इन्वेस्टिंग फिलॉसफी को इन्फ्लुएंस किया है। अब आप सोच लीजिए, वॉरेन बफे जी ग्राहम और किसी एक को क्रेडिट देते हैं तो फिशर को दीजिए चाहिए। तो जो मिस्टर फिशर हैं, जिनकी किताब फिलिप फिशर लेजेंडरी बुक, ये बेस्ट सेलर बुक रही है। तो इतनी तारीफ मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एडिटोरियली मैं इसको रेकमेंड करूंगा कि आप इसको पढ़ना चाहिए। इसलिए नहीं कि ये किताब ये मतलब इनका तो है भी नहीं है, लेकिन ये इतनी बेहतरीन किताब है ना कि आपको मजा आ जाएगा। तो चलिए खैर, आप लोग वीकेंड का आनंद लीजिएगा, चाय पकौड़े मस्ती करिए और किस किताब को पढ़िए। और फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं हम लोग सोमवार सुबह 6:55 पर लाइव, और उसके बीच में सर्वेंद्र के शो, सुनील का शो, सब आपको देखने को मिलेगा, और एमफी डेटा का विस्तार से हम लोग एनालिसिस करेंगे। थैंक यू सो मच।